हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बहुत अच्छी चल रही होगी। और अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी भी कीजिए आप साथ साथ, ठीक है। और हम फिज़िक्स की वन शॉट वीडियो डाल रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच। और ये मोटिवेशन मुझे आगे एक और वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर कर रहा है, ठीक है। तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। डेफिनेटली अब तो हम पूरा सिलेबस ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स की सारी वीडियोस देखना ना भूले बेटा। बहुत अच्छे से पूरा फिजिक्स का सिलेबस में कवर कराऊंगा, क्योंकि अभी टाइम इतना है, नहीं तो मैं और भी करा सकता था, ठीक है। तो चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करते हैं आज, और ऐसा करेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे, और इसमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर है आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मैग्नेट होती क्या है बेटा। एक्चुअली में जो मैग्नेट होती है वो हमारी टू टाइप की होती है। कौन कौन सी बेटा? एक नेचुरल मैग्नेट होती है। जो नेचुरल मैग्नेट होती है, इसका जो ये एक और ऑफ आयरन होता है। क्या होता है बेटा? ये और ऑफ आयरन। और समझते हैं आप? और ये और ओ वाला और नहीं है, ठीक है। और भाई सुना, ये वाला और नहीं है। ये और का मतलब होता है ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल निकालना इजी होता है, सस्ता होता है, उनको हम बोलते हैं और, ठीक है। तो मैग्नेट के अंदर भी एक्चुअली में बहुत सारा आयरन होता है, और वो उस आयरन का नाम होता है मैग्नेटाइट। क्या नाम है बेटा? मैग्नेटाइट। मैग्नेट इसी वर्ड से आया है बेटा, ठीक है, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है बेटा? Fe2O3। समझ के इसको ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? नेचुरल मैग्नेट होती है। एक और हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जिसको मैन मेड हम मैग्नेट मानते हैं। ये इंसानों ने बनाई है बेटा, ठीक है। और जैसे हमारी बार मैग्नेट हो गई, रिंग मैग्नेट हो गई, हॉर्सशू मैग्नेट हो गई, ठीक है। इसको हम एलॉय से बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक निडल हो गई, डिस्क मैग्नेट हुई, 2-3 मेटल्स ऐसे मिला लिए जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। क्लियर है बेटा? ओके। तो इनसे मिलती है, हम इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, जब मैग्नेट के बारे में स्टडी करी तो मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जाना। एक्चुअली में होती तो ये इमेजनरी है, दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप सोचिए, दो मैग्नेट को आप पास लेके आओगे तो वो रिपेल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। देखो, ये मान लो एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये है, ठीक है। तो इन दोनों मैग्नेट को आप पास लेके आ रहे हो, ये रिपेल कर रही हैं या अट्रैक्ट कर लिया। मान लो ये इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो इतनी दूर से अट्रैक्ट कर लिया इसने, है ना। तो इसका कोई रस्सी थोड़ी ना बंधी इन दोनों के बीच में जो खींच लिया, है ना। तो इसका मतलब कुछ ऐसी लाइंस होंगी जो रस्सी, इमेजनरी रस्सी की तरह बहुत पतली बारीक, जो दिखाई भी नहीं दे रही हमें, है ना। इन्हीं को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। बार मैग्नेट के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, अगर एक आप आयरन पाउडर को इस तरीके से आप स्प्रेड करोगे इसके ऊपर, तो धीरे धीरे जो आयरन है, आयरन के जो पीसीज हैं, वो उस तरीके से इस पे क्या होंगे? ये गिर जाएंगे, और ये इस तरीके का पैटर्न बनाते हैं। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइंस विच आर इमेजनरी इनविजिबल कर्व विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अभी डेफिनेशन आगे करा दूंगा, डोंट वरी। कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, पहले ये समझ लीजिए आप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है कुछ इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है। एक बार मैग्नेट के ऊपर करते हैं हम, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट। अब सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड देखोगे आप, तो सोलेनोइड, ये तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थी। ऐसे एक सोलेनोइड है। सोलेनोइड के साथ अगर ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसकी भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हमारी बार मैग्नेट है, ओके। मेरे चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में डाली हुई है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आप देख सकते हैं वहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंट मैंने कराया हुआ है। कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं हमें बार मैग्नेट की और ये सोलेनोइड की। इनको ब्रीफली मैं अच्छे से कराऊंगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ है बेटा। कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली में देखो, मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे ये एक मैग्नेट है, मान लो एक बार मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसे होती हैं? वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। देखो यहाँ से स्ट्रेट निकलेंगी,
उसके बाद धीरे धीरे ये कैसे लगेंगी, हो जाएंगी कर्व हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा ऐसे इधर से, ठीक है। ये क्लोज्ड कर्व होती है बेटा, कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि ये कर्व ख़त्म हो जाएगा यहाँ जाके, ठीक है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी बात करें तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और अंदर साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। फिर ये अंदर इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं। देखो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कैसी हो सकती है, कर्व, है ना। तो अब ये बात बताओ मुझे, कर्व जो होती है कोई चीज़, कर्व मतलब सर्कुलर फॉर्म में या लूप की फॉर्म में जो होती है, मुड़ी हुई फॉर्म में होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। सर्कल की तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है रहती है। अब मान लो तुम एक रस्सी बांध रहे हो बेटा, रस्सी बांध के एक पत्थर को इस तरीके से घुमा रहे हो। अगर वो रस्सी यहाँ टूटी तो पत्थर ऐसे जाएगा, अगर रस्सी यहाँ पे टूटी तो पत्थर ऐसे जाएगा, अगर यहाँ टूटी तो ऐसे जाएगा। ऐसे ही जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन दिखाती हैं। ये इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है। तो कर्व, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व फॉर्म में है तो उनकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब टेंजेंट होता है। समझ में आया बेटा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक लाइन ड्रॉ कर देना बस, एक कर्व के साथ ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, इसी को हम टेंजेंट बोलते हैं। कर्व पे टेंजेंट पता होगा, मैथ्स का एग्जाम दे चुके हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद द क्लोजनेस ऑफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। देखो एक्चुअली में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ऐसे, अगर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पे स्ट्रेंथ पावरफुल होगी। जैसे मान लो यहाँ दो पॉइंट है, एक ये है और एक ये मान लो बी है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि ए पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है कि बी पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, या फोर्स ज़्यादा है या स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब मैग्नेटिक कहाँ पावरफुल है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पावरफुल है, यहाँ पे पावरफुल है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये क्लोज होती हैं पोल्स पर। कहाँ पे, पोल्स पे। तो सबसे पावरफुल अगर पूछे तो मैग्नेट सबसे पावरफुल कहाँ पे होती है, पोल्स पर होती है, समझ के। नेक्स्ट अगला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर एमर्ज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे एमर्ज लगती हैं, हमें लगता है कि वो नॉर्थ से जा रही हैं, ठीक है। एंड मर्ज टर्मिनेट द साउथ पोल, और कहाँ टर्मिनेट होती हैं, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होती क्योंकि लेस होती है ये, एंड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि टर्मिनेट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, ये साउथ से अंदर की तरफ, साउथ से नॉर्थ चलती हैं, बाहर नॉर्थ से साउथ चलती है बेटा, समझ के बेटा। नेक्स्ट, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, वही मैं बता रहा हूँ, अंदर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। देखो क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना, जैसे मान लो एक मैग्नेटिक, मैं बना देता हूं दोबारा से, ये एन है और ये एस है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी को तुमने ऐसे कट करके बना दिया, गलत, एग्जामिनर वही काट देगा। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो बेटा, इसका कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन इधर जा रही है, और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन इधर जा रही है, समझ गए। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। और ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सुन लो इस क्वेश्चन को ध्यान से, आ सकता है किसी न किसी सेट में, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at a single point, at a point of intersection, there are two directions given by the tangents, which is not possible. Which, समझ गए, two directions are not possible at a single point. That's why they never intersect each other. समझ के, intersect नहीं करते हैं, ठीक। Next, magnetic field lines फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप बनाती है, कभी खत्म नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर दोबारा अंदर से ऐसे जाती हैं। फील्ड लाइंस बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फील्ड। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है कि भाई कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लास्ट में कटा हुआ है, दे डू नॉट डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मैग्नेट ने चारों तरफ जो फील्ड बनाई है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। समझ के बेटा, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो ऑर्स्टेड वो
साइंटिस्ट था जिसने पहली बार बताया कि भाई एक जो वायर होती है, अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगी, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है, तो ऑर्स्टेड ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, रफली ये एक्सपेरिमेंट बस ऐसे ही हो गया उससे कि भाई क्या कर रहा था, एक कोई अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो ये एक वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा था, तो वो उसने कंपास रख दिया वहाँ पे, कंपास होता है ना जो डायरेक्शन दिखाता है, तो कंपास रख दिया तो देखा कि यार इसमें तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब जो कंपास होता है, कंपास तो मैग्नेट का बना होता है, इसका मतलब क्या होगा कि उस वायर के अंदर, वायर तो कॉपर की थी, कॉपर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ सकता है बिना करंट फ्लो करे, यानी इस जो करंट फ्लो कर रहा है इसी ने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया, उसी ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, समझ में आया, तो उसी ने कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करी है। दैट्स वाई जो ऑर्स्टेड ने उसने बाद में वेरीफाई किया कि जो करंट कैरिंग वायर है, अगर वायर में करंट फ्लो कर दो तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, तभी तो फैन घूम करता है। ये देखो जो फैन चल रहा है आपके ऊपर, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से फैन चल रहा है। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ऑर्स्टेड ने ये बताया कि करंट कैरिंग वायर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इसके बाद तो भाई बहुत तगड़ा रिवॉल्यूशन आया कि भाई पता चल गया कि जब भी करंट फ्लो करेगा किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसके बाद ये डेरिवेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय द करंट कैरिंग वायर। इसको समझते हैं ध्यान से, देखो अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है कि करंट कैरिंग वायर है, मान लो एक वायर है बेटा, ठीक है, बैटरी लगा दी मैंने, ये प्लस माइनस, ठीक है, ओके। अब यहाँ से मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक वायर ली, स्ट्रेट वायर, और उसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, समझ के। अब इसमें करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। अब ये करंट आ रहा है बेटा, ठीक है, अब करंट आ रहा है तो मैंने अभी बताया कि बेटा जहाँ पे, मैंने नहीं बताया, ऑर्स्टेड ने बताया, ठीक है, मैंने तो पढ़ाया दोबारा से, ठीक है, ऑर्स्टेड ने बताया कि जहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है किसी भी बैटरी के थ्रू, तो उसका मतलब क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी इसके अंदर, ये ध्यान से देखो जरा, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, वो इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप होगी। ये किसने दिया बाद में, इसको हम राइट हैंड थंब रूल से समझते हैं, ठीक है, किससे बेटा, राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, मैं समझाऊंगा अभी नेक्स्ट पेज पे, वो ये कहता है कि अगर एक करंट कैरिंग लूप को, मतलब देखो यहां से समझा देता हूं मैं, ये रहा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर बाय पॉइंटिंग द राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझो इसको, मतलब क्या है रहा है, अगर एक वायर है, देखो एक वायर में मान लो करंट फ्लो कर रहा है, उसको क्या करो, अपने राइट हैंड के थंब से, राइट हैंड से पकड़ो, देखो जैसे मान लो ये वायर है, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये मार करंट, इसमें ये वायर है, पार मान लो, ठीक है, तो ये इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखो कर्ल ऑफ फिंगर कैसे घूम रहा है, तुम्हारी कर्ल कैसे घूम रही है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ जरा, मुझे बताओ। ये अगर करंट है, देखो ये कैसा कर्व है, ये बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो बताओ। ये देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, इसका मतलब ये सही घूम रही है, क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रही है, दैट्स वाई क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही हो तो कैसा होगा, ऐसे चलेगा। अब कैसे कर्ल घूम रहा है, ऐसे, तुम कहोगे सर मैं ऐसे घुमा, अबे हाथ तोड़ोगे क्या, ठीक है, हाथ नहीं तोड़ना है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये कैसा होगा हमारा, क्लॉकवाइज होगा बेटा, कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और इधर क्या होगा हमारा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और इधर डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज, और अपवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया बेटा, एंटी क्लॉक, इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम, बोतल से भी समझ सकते हो। देखो ये देखो, बोतल को खोल रहे हो, अभी ये कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ढक्कन खुल गया है ना, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा बंद करो, कैसे घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। स्क्रू को भी घुमा सकते हो, स्क्रू मतलब पेच ले लो, अगर ऐसे घुमाओगे तो नीचे जाएगा, मतलब करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लॉकवाइज होंगी। अगर ऊपर की तरफ करोगे तो इसका मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होंगी, तो ऊपर के लिए एंटी क्लॉकवाइज, नीचे के लिए क्लॉकवाइज। समझ गए बेटा, ठीक है, ओके। इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल। और वापस इस टॉपिक पे आते हैं, देखो मान लो एक करंट कैरिंग वायर है ना, और इसमें बैटरी लगा दी, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है तो कैसे होंगे लूप्स,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक लूप। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है कि एक ही सेंटर हो, जिसमें सारे लूप्स का एक ही सेंटर हो। अच्छा डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? वो होगी हमारे पास नीचे की तरफ है तो कैसी होगी? क्लॉकवाइज। कैसी होगी बेटा? क्लॉकवाइज होगी। समझ के? तो सारे कैसे होंगे हमारे? क्लॉकवाइज होंगे। डाउनवर्ड होगी तो कैसी होगी? क्लॉकवाइज। डाउनवर्ड होगी तो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। और अगर करंट अपवर्ड हो जाए बेटा, अगर करंट अपवर्ड जाए तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी। इन्हीं में करंट की डायरेक्शन ऊपर दिखा देना और इनको एंटी क्लॉकवाइज कर देना। ठीक है, ओके बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट वायर की डिपेंड करती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है? तुम ना इसका फॉर्मूला याद रख लेना, डिपेंडेंस अपने आप याद आ जाएगी। म्यू नॉट 2I अपॉन में 4πr। ठीक है। अब म्यू नॉट क्या है? ये बताता है, मतलब इससे समझ लेना नेचर ऑफ मटेरियल। तो डिपेंड सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है बेटा? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर एंड नेचर ऑफ मीडियम। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है? पानी में बन रही है कि भाई एयर में बन रही है? कहाँ पे बन रही है ये? तो सबसे पहले नेचर पे डिपेंड करता है कि मीडियम का नेचर कैसा है मीडियम का, और वायर कैसी है हमारी, कौन से भाई कॉपर की है, सिल्वर की है, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? दूसरा डिपेंड करता है, देखो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये तो बताता है नेचर, है ना? तुम्हें देखो ये फॉर्मूला याद इसलिए रखना है बस कि आपको याद रहेगा कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। टू एक नंबर है, करंट पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। ये देखो डायरेक्टली डिपेंड करती है। पी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, 4π ये तो नंबर है, देखो 4π, बाई मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस। ठीक है, रेडियस किसकी? लूप की, है ना? इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। इन्वर्स है ना, इन्वर्स का मतलब ये ज़्यादा होता है तो ये कम हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली करंट पे भाई करंट ज़्यादा होगा, वैसे भी पता ही है आपको, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? ज़्यादा होगी। सेकेंड, डायरेक्टली proportional to the current, electric current flows through the wire. Third, inversely proportional to the distance from the वायर। बेटा अब वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम हो जाएगी, कम फील होगी मैग्नेटिक फील्ड। वायर के जितना पास होगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा लगेगी। समझ के? तो बी किस किस पे डिपेंड करता है? ये क्या बताता है? म्यू नोट बोलते हैं। यू और ये याद रखना, नेचर को बताता है, नेचर ऑफ मीडियम को बताता है। समझ के? दूसरा आई, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस मतलब डिस्टेंस के, है ना? देखो इसकी रेडियस और ज़्यादा है, इसकी रेडियस और ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब रेडियस ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ के कंपैरिजन में रेडियस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ करंट कैरिंग वायर। क्लियर है? हाँ, इसको समझने के लिए डायरेक्शन को लिए बता दिया मैंने, कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड थंब रूल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर। देखो मान लो एक सर्कुलर वायर है आपकी, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी? अभी तो हमने स्ट्रेट का करा था, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी? देखो इस वायर को अगेन राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं, ऐसे पकड़ा मैंने, है ना? तो अब देखो इसकी डायरेक्शन कैसे दिखे जा रही है, ये बताओ। मेरा थंब कर्ल कैसे घूम रहा है, फिंगर्स का कर्ल घुमाव कैसा है, ऐसा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? ऐसे होगी बेटा, है ना? ऐसे। क्लियर है? इस तरीके से, और घुमाओ तो ऐसे ही सारे कर्ल कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे बेटा, इस तरीके से। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? ये बताओ मुझे। सेंटर पे अगर करंट कैसा है, ये करंट कैसे घूम रहा है, ये बताओ मुझे। करंट घूम रहा है बेटा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज से क्या होगा बताओ? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी? डाउनवर्ड। मेरी फिंगर कैसे जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। राइट हैंड से करना है,
नीचे की तरफ जा रही है। इस वायर को ऐसे पकड़ो, ऐसे क्यों नहीं पकड़ रहे सर? बेटा करंट की डायरेक्शन में करना है थंब। करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, मेरा फिंगर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अब इधर देखो इस तरफ कैसे जा रही है, इधर भी देखो। अब यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना करंट, यहाँ से आया, करंट को उस रखो जिस तरफ, उस तरफ रखो जिस तरफ, इस थंब को उस तरफ रखो जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। समझ गए? अब देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है मेरा, ये मेरा करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ये है किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। समझ गए? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप is given as क्या फॉर्मूला होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr, है ना? किस किस पे डिपेंड, एन भी आता है यहाँ पे, म्यू नॉट 2ni, एक्चुअली में ये होता है 2ni अपॉन में 4πr। 2 से 2 काट दो, बेसिक से कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ किस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर, ये क्या बताता है, अभी बताया था मैंने, नेचर। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, आप 3 लाइन इसके बारे में लिख सकते हो, है ना? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि क्या नाम है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट द सेंटर एंड ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। तो आपको ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से, नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पहले करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन वायर। पहले नेचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हुए, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, देखो पंखे में कितनी सारी कॉइल होती हैं, है ना? आपने देखा होगा सर्कुलर बहुत सारी कॉइल होती हैं, तो जितनी ज़्यादा टर्न्स उतनी ही पावरफुल मैग्नेट बनेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स के। नंबर ऑफ टर्न्स करंट हो गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप। समझ गए? और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मीडियम पे भी डिपेंड करता है, कौन से मीडियम में। क्लियर है बेटा? समझ गए? तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा करंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेटेड बाय सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा बेटा। सोलेनॉइड कैसे बना सकते हो आप? सिंपल तरीका, सोलेनॉइड आप घर में भी बना सकते हो। एक आप इंसुलेटेड कोई भी मटेरियल ले लो, हाँ अगर आप सॉफ्ट आयरन कर लेंगे तो और बढ़िया है, पावरफुल मैग्नेट बनेगी। फुकनी ले लो, पतला सा पाइप ले लो। क्या करना है तुम्हें, कॉपर की वायर ऐसे लगा देनी है, बहुत सारी वायर लपेट दो उसके ऊपर। कागज़ का भी चलेगा, सॉफ्ट आयरन लोगे तो और तगड़ी बनेगी। समझ गए? तो अब इसको किससे कनेक्ट कर दो बेटा, बैटरी से कनेक्ट कर दो। जितनी पावरफुल मैग्नेट लगाओगे, बैटरी लगाओगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा बनाओगे, मतलब ये प्लस माइनस लगाते चले जाओ, पावरफुल मैग्नेट बनेगी। क्लियर है बेटा? ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, अब सुनो, अब कैसे पता चलेगा कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा साउथ है? समझ के, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही रूल लगा सकते हो आप, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो आप। अगर करंट, देखो मेरी बात सुनो, इन वायर से करंट ऐसे आ रहा है, इन वायर से करंट ऐसे आ रहा है, देखो ये घूम के करंट ऐसे आ रहा है, समझ के। अगर करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएंगी हमारे पास। क्लियर है? इससे थंब से। अगर करंट ऐसे जा रहा है, मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इधर कौन सा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल के जाएगी, ऐसे, ठीक है। इसमें कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल, और इधर कौन सा पोल हो जाएगा बेटा, साउथ पोल, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ कर दो, इंटरसेक्ट मत करना बेटा जी,
काटना मत कहीं भी, एक दूसरे को कट मत करना यहाँ पे मिले ना ध्यान से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनोइड की कुछ इस तरीके से होंगी बेटा, क्लियर है, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड की किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ सोलेनोइड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है बेटा B इक्वल टू मी नॉट इज गिवन एज इसका फॉर्मूला मी नॉट N/L/I, इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा। L मतलब कितनी लेंथ लिए वायर की, समझ के, ओके। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है बताओ जरा डायरेक्टली। पहले तो नेचर पे डिपेंड्स, इट डिपेंड्स किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप 3 पॉइंट बना सकते हो, इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो नहीं आएगा इस फॉर्मूले से, आई नो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, वायर किस मटेरियल की बनी है और बाहर उसके चारों तरफ कैसा मीडियम है, इस बात पे डिपेंड करती है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है? नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? देखो मान लो मैंने 1 मीटर वायर दी आपको, है ना, 1 मीटर आपके भाई बहन दूसरे को दी। अब नंबर ऑफ टर्न्स बनाने के लिए मैंने बोले, तुम्हारे भाई ने छोटे टर्न्स बनाए, है ना, जो उसने ज़्यादा टर्न्स बनाएगा उसने मान लो 200 टर्न बनाए उस 1 मीटर वायर में, तुमने 100 टर्न बनाए, तो किसकी पावरफुल मैग्नेट बनेगी, किसकी पावरफुल सोलेनोइड बनेगी? जिसने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब दोनों को 1 मीटर लेंथ दी मैंने, समझ गए, इक्वल लेंथ दी, इसलिए इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। तो जिसने ज़्यादा टर्न्स बनाए उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पावरफुल। थर्ड, नो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, समझ में आया? तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बन गया 3 नंबर का क्वेश्चन, डायग्राम बन गया, स्टेटमेंट लिख दो बस। मैंने फॉर्मूला इसलिए बताया था कि आपको याद रहे किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे अब आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है? ऐसी मैग्नेट जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसकी पावर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट हो तरीके से, सोलेनोइड की हेल्प से बना सकते हैं हम आर्टिफिशियल। सोलेनोइड इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे बना सकते हैं, देखो ये बैटरी है ना, एक नेल है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूज़ क्या है इसके? मोबाइल फ़ोन में, बुलेट ट्रेन में, है ना, ट्रेन चलाई जाती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, बेल जैसे दबाओगे आप बेल काम करने लगेगी, ठीक है। और क्या, स्पीकर होते हैं हमारे, लाउड स्पीकर होते हैं, ठीक है। इन सब में क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होती है। क्लियर है बेटा? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट होती है जिसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, हॉर्सशू मैग्नेट हुई परमानेंट, उसको नहीं चेंज कर सकते आप उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को। हाँ, जिसमें आप चेंज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझ गए। तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये नहीं नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी परमानेंट मैग्नेट हो सकती है क्योंकि एलॉयज़ की बनती है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम ना हो, उनको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। यूज़ क्या होते हैं? स्पीकर में यूज़ हो सकते हैं, इसको कर सकते हैं इसको, और जनरेटर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और किस में? स्पीकर्स में बता दी, हाँ, स्पीकर्स में यूज़ कर सकते हैं बस, ठीक है। तो और भी यूजेस हैं इसके, देख लेना, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 बहुत हैं, ठीक है। तो ये हमारे परमानेंट मैग्नेट के यूजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे आते हैं हम, फोर्स ऑन करंट मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा? फोर्स निकालना है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मान लो एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बनानी तो कैसे बताओगे? देखो 2 पोल ले लो, N और S, ये मान लो N और ये S, 2 पोल ले लिए मैंने, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल छोड़ा, इधर से आ रहा है, समझ के। अब चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना फोर्स
ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। कितना फोर्स लगाएगी, द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, लिखो इज मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका, F क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू मतलब जो चार्ज है, ये रहा जो आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड। V मतलब कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, B मतलब किस मैग्नेटिक फील्ड, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और थीटा एंगल पे डिपेंड करता है, कितने एंगल से आ रहा है। एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, देखो इफ़ थीटा इक्वल टू मान लो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, बेटा ये ध्यान रखना साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहा है चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड मान लो नॉर्थ, मैं नॉर्थ हूँ और उधर साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है हमारी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल भी इस तरफ जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं है मैग्नेटिक फील्ड को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगाएगी। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अगेन ये नॉर्थ पोल है, सुन लो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, चार्ज पार्टिकल अब ऐसे जा रहा है, मैं चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड के साथ जा रहे हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर थीटा, इफ़ थीटा इक्वल टू, इसके अलावा थीटा कुछ भी हो तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, बट मैक्सिमम कब लगेगा, जब थीटा इक्वल टू 90 हो, क्योंकि साइन 90 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो F इक्वल टू क्यू वी बी कैसा आ जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये मैक्सिमम, ये फोर्स है ना जो मैक्सिमम होता है उस टाइम, यानी चार्ज पार्टिकल को, मैग्नेटिक फील्ड को सबसे ज़्यादा चार्ज पार्टिकल से दिक्कत जब होगी जब वो परपेंडिकुलर आएगा, सीधा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है, मैं चार्ज पार्टिकल हूँ, अब मैं ऐसे जाऊँगा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगी नहीं, मुझ पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। कितना फोर्स लगाएगी, वो होगा F इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। ओके बेटा, तो F इक्वल टू क्यू वी बी इतना होगा हमारे पास, ठीक है, याद रखना इसको। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान रखना, ठीक है। इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर मान लो ये फिंगर, आप अपनी फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करो, ठीक है। मान लो ये आपका हैंड है, ठीक है, बहुत ही गंदा हाथ बना है, इससे अच्छी ड्राइंग करता हूँ वैसे मैं, ये ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये जो फिंगर है हमारे सेंट्रल फिंगर, ये बताती है वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या करंट पार्टिकल या करंट। इलेक्ट्रॉन क्या आए तो अपोजिट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, यानी करंट, एक तरीके से करंट को रिप्रेजेंट कर रहा आई को। तो इसको हम सिंपली वैसे बोल सकते हैं बेटा, एक याद करने की ट्रिक है इसको, फादर मदर चाइल्ड। क्या बेटा, फादर मदर चाइल्ड, मतलब फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब करंट। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। ओके बेटा, तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, समझ के, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जाता है उसी तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसका, देखो जरा, मान लो अब क्वेश्चन ऐसे आ गया, देखो कि चार्ज पार्टिकल जा रहा है बेटा, चार्ज पार्टिकल या प्रोटॉन। अब प्रोटॉन किस तरफ जा रहा है, प्रोटॉन इज मूविंग नॉर्थ टू साउथ, किससे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, या इसको हम टूवर्ड्स साउथ भी बोल सकते हैं। टूवर्ड साउथ समझ जाना कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, टूवर्ड साउथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट से वेस्ट, किस तरफ है बेटा, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ईस्ट से वेस्ट। बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ। ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, into the plane, out of the plane, out of the plane, ठीक है। बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी, बताओ। देखो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, भाई ऊपर नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है,
ये वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, वी से याद रखेंगे, वेस्ट ईस्ट, समझ के। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। अब देख मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है बेटा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर किस तरफ है, पहले मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर देखो जरा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर ये है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को उस तरफ करो, वेस्ट से ईस्ट, चलो ठीक है, कर दी मैंने। और चार्ज पार्टिकल को किस तरफ घुमाना है, चार्ज पार्टिकल को घुमाना है नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट से, याद रखना लेफ्ट हैंड रूल लगाना, नॉर्थ से साउथ नहीं, ये तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ट्विस्ट कर लो, समझ गए। अब धीरे धीरे देखो मेरी बात सुन, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बेटा, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। चार्ज पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। चार्ज पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही किया था। अब देख, अब तू धीरे धीरे बेटा थंब निकाल अपना बाहर, तो थंब किस तरफ जा रहा है, थंब तुम्हारी तरफ आ रहा है ना मेरा थंब, तो इसका मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन है। क्या है बेटा ये, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है बेटा। एक और ट्रिक बताऊं, देखो एक प्रोटॉन इज मूविंग नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ है और साउथ है, मतलब नॉर्थ आंसर नहीं है, साउथ आंसर नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट है वेस्ट, ईस्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, बच गए दो ऑप्शन, समझ गए, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। तो जो डायरेक्शन क्वेश्चन में मेंशन है वो तो आंसर होंगे ही नहीं, कभी ध्यान रखना। फोर्स की डायरेक्शन या तो इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा बेटा, इनटू द प्लेन नहीं, आउट ऑफ द प्लेन। क्या आएगा बेटा, आउट ऑफ द प्लेन आएगा। तुम्हारा थंब किस तरफ जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें, देखो जरा, एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे और कर सकते हैं, एक प्रोटॉन है, चलो आप बताओ मुझे इसका आंसर। प्रोटॉन जा रहा है इनटू द प्लेन, कैसे जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, चलो बताओ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है भाई, साउथ से नॉर्थ कर देते हैं, चलो और मुश्किल कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब बताओ फोर्स किस डायरेक्शन होगा, तो आंसर देख, साउथ नहीं होगा, नॉर्थ नहीं होगा, इनटू द प्लेन नहीं होगा, आउट ऑफ द प्लेन नहीं होगा, समझ गए। तो अब बच गए वेस्ट और ईस्ट, यानी फोर्स या तो वेस्ट होगा या ईस्ट होगा। कैसे करोगे अब इसका आंसर, देखो जरा, ये नॉर्थ है बेटा, ये साउथ है, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। अब देख मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर देख जरा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बेटा, साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ कर दी, ठीक है, ओके, साउथ से नॉर्थ कर दी, ठीक है। अब देख प्रोटॉन किस तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन, ये फिंगर किस तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन कर दे, इसको कर दी मैंने, इनटू द प्लेन, है ना। अगर तुम ऐसे करोगे, देखो ऐसे तो आउट ऑफ द प्लेन जा रही है ना, अगर तुम ऐसे खड़े होकर तो फिंगर देख लिया करो कि हाँ सही जगह जा रही है, इनटू द प्लेन। अब देख, अब थंब को निकालो भाई, दम मेरा थंब किस तरफ, ईस्ट की तरफ भाग गया। क्लियर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, हाँ बिल्कुल सही है। ये किस तरफ जा रहा है, वेस्ट, और किस तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन, ठीक है, हाँ। और हाँ इनटू द प्लेन में चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी बेटा, ईस्ट की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट इसका सही आंसर होगा। अच्छा अगर मेरी बात सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन की जगह अगर आ जाता क्वेश्चन में, प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाता, क्या आ जाता, इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मुझे इसका आंसर, ठीक है। देखो अगेन वही रूल लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, वही रूल लगाना, घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, साउथ से नॉर्थ, भाई साउथ से नॉर्थ फिंगर। चार्ज पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है इनटू द प्लेन। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भूल जाओ, अभी देखो मेरी बात सुनो, आंसर किस तरफ आ रहा है, आंसर ईस्ट आ रहा है। अब क्या करना है, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो आंसर यही रूल लगा के जो लगाते आए हो, उसका आंसर जो फाइनल आंसर आया उसका उल्टा कर देना है। अभी आंसर कितना आ रहा था तुम्हारा, ईस्ट, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोटॉन के लिए तुम्हारा ईस्ट आ रहा था, इलेक्ट्रॉन के लिए उल्टा कर देना, वेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेस्ट। नहीं आया सर, एक और समझ में समझाओ, ठीक है, एक और समझा देते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो कहाँ पहुँच गए हम, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है, कहाँ पहुँच गए, ये सब करा दिया हमने, करा दिया, हाँ परमानेंट करा दिया, डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन जा रहा है मान लो बेटा, ठीक है। अब देखो, हाँ ये करा रहे हैं, यही तो करा रहे थे, फोर्स है ना, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मान लो, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है मान लो साउथ से नॉर्थ, किस तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ जा रही है, मान लो इनटू द प्लेन कर लेते हैं, चलो इनटू द प्लेन, ठीक है। अब बताओ चलो फोर्स, तो मैंने बताया था कि
अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, प्रोटॉन के लिए लगाओ ये रूल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन कर दो भाई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ कर दिया, ठीक है, साउथ से नॉर्थ ही तो है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, क्लियर है। इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इनटू द प्लेन है, ठीक है। अब बता आंसर क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, वेस्ट। तो ये प्रोटॉन के लिए ठीक होता है वेस्ट, लेकिन अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या कर देना है, तुम्हें उल्टा कर देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो वैसे तो ये एक्टिविटी है बेटा, लेकिन आपको बस इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी सिर्फ ये एक एक्टिविटी है। देखो जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर रहे हैं अपोजिट साइड में। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में जा रहे हैं ऐसे। और अभी पता चला हमें कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल कोई भी, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा भाई, वो फोर्स डालेगी। तो इसका मतलब ये जो कंडक्टर है ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा, तो ये थोड़ा सा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करती है। बस इतना ही है इसका, समझ के ये क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। बस ये बताने वाला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे अब आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है कि भाई, डोमेस्टिक मतलब घर, घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरली 3 वायर में आती है, ठीक है। 3 वायर में कैसे कैसे, देखो एक होती है उसमें लाइव वायर, जो किस कलर की होती है हमारी, रेड कलर की। लाइव वायर किस कलर की होती है बेटा, रेड कलर की। एक होती है न्यूट्रल वायर, और एक क्या होती है बेटा, न्यूट्रल वायर। तो ये 2 वायर चलती हैं हमेशा। ये मीटर है, ठीक है, तो मीटर में से ये कनेक्शन लिया, और ये होती है हमारी कौन सी बेटा, बॉक्स होता है जिसके अंदर, क्लियर है बेटा। अच्छा यहाँ फ्यूज़ भी होता है एक, क्या होता है फ्यूज़, फ्यूज़ में पढ़ाऊंगा इसका रोल क्या है, ठीक है। तो इससे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये स्विच है जो तुम्हारे रूम में स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या जा रहा है, अलग अलग जगह करंट पहुँच रहा है, ठीक है। सारे किस में होंगे बेटा, पैरेलल में होंगे, सबके लिए अलग अलग वायर जा रही है। देखो काली अलग जा रही है तीनों के लिए, और लाल तीनों के लिए अलग जा रही है, समझ के। कल को ये ख़राब हो गया तो बाकी 2 तो चलते रहेंगे, बाकी 2 में तो करंट जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि घरों में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो किस में होते हैं, सीरीज़ में के पैरेलल में बेटा, वो होते हैं आपके पैरेलल में, ठीक है। अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट अर्थ वायर है। अर्थ वायर का काम क्या है, देखो ये घर में आप देखना, अर्थ वायर क्या होती है, घर के जो पीछे है वहाँ पे एक पत्ती सी लगा के अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं, और वहाँ से एक अर्थ वायर ग्रीन कलर की वायर देते हैं सारे सर्किट्स में। अब इसका फंक्शन क्या है मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में इससे आता है, ठीक है। ये क्या काम करती है आपको, ये आपको शॉक से बचाती है। क्या करती है बेटा, शॉक से बचाती है ये, ठीक है। जो अर्थ वायर है उसका क्या काम होता है, आपको शॉक फ्री करना। अब उसका फंक्शन कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको, कैसे काम करती है वो। देखो चल भाई चल। तो क्या होता है, देखो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि जैसे मान लो ये एसी चला रहे हो आप घर में, या कुछ ऐसी टीवी चला रहे हो, है ना, तो या एसी चला रहे हो, विंडो एसी है ये मान लो आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 वायर आ रही है, ये रेड कलर की आ रही है भाई, ये ब्लैक है, ये न्यूट्रल है आपकी, ठीक है। और जो ग्रीन कलर की वायर होती है वो कहाँ कनेक्ट होती है, वो उस हिस्से में कनेक्ट होती है जो लोहे का होता है, जो मेटल का होता है जो हिस्सा, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, देखो अगर मान लो इस लोहे के हिस्से में करंट आ रहा है, तो जो करंट आ रहा है वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। किस में चला जाएगा बेटा, अर्थ में, ठीक है। एक और चीज़ है ये, मान लो अगर आपका गलती से आपका हाथ टच हो गया इस एसी में और इसमें करंट आ रहा है, तो करंट आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि करंट, हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, अर्थ से ज़्यादा होता है। अर्थ और करंट उस तरफ भागता है जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होता है। हमारा रेजिस्टेंस
अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो करंट हमेशा उस तरफ जाता है बेटा जिस तरफ रेजिस्टेंस कम है। तो आपकी तरफ नहीं आएगा वो करंट, किस तरफ जाएगा? अर्थ वायर में चला जाएगा। समझ गए? देखो कितना मस्त चीज़ है ना। इसलिए हमें 3 पिन प्लग वाले 3 जो प्लग हैं 3 पिन वाले प्लग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें तीनों होते हैं, अर्थ भी होती है, न्यूट्रल भी होती है और लाइव वायर भी होती है। समझ गए? तो 2 पिन वाले खतरनाक है, क्योंकि उसमें थर्ड वाला नहीं रहता, अर्थ वायर नहीं रहती। समझ गए बेटा? तो ये फंक्शन है किसका? ग्रीन वायर का। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, 1 मिनट, नेक्स्ट, हाँ अर्थ वायर। अब आते हैं हम फ्यूज़ वायर की तरफ। तो फ्यूज़ वायर को कैसे करते हैं हम? फ्यूज़ वायर का क्या फंक्शन है? देखो फ्यूज़ वायर एक्चुअली में क्या होती है, ये आपने देखे होंगे अलग अलग टाइप के फ्यूज़, एक ऐसा भी होता है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस सब के अंदर एक कॉमन चीज़ है, क्या? वायर। क्या है बेटा? इन सब के अंदर क्या होती है? कॉमन वायर होती है। ये वायर देखो, समझ के? तो फ्यूज़ वायर का काम क्या है? देखो जैसे मान लो अगर ये लगा हुआ हो, ठीक है, फ्यूज़ लगा है, ठीक है, और मान लो तुम यहाँ से एक कोई भी एसी चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो, ठीक है, और मान लो यहाँ पे तुम्हारी बैटरी लगी, हाई वोल्टेज बैटरी, तो करंट जा रहा है तुम्हारा, देखो फ्यूज़ वायर के थ्रू, फिर जा रहा है तुम्हारे एसी में या टीवी में जो भी चला रहे हो, फिर वो वापस ऐसे जा रहा है। समझ के? तो ये सर्किट बन गया। अब क्या हुआ, मान लो अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अचानक से बहुत तेज़ करंट आ गया, तो क्या होता है कि जो फ्यूज़ वायर है वो बना होता है बेटा एक एलॉय के। किसका बना होता है बेटा? एलॉय। और कौन सा एलॉय होता है? वो होता है टिन और लेड का, SN और PB, टिन लेड। ये टिन है, SN और लेड, इसको लेड बोलते हैं। 63% टिन होता है और 37% लेड होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका होता है बेटा इसका होता है हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा? हाई रेजिस्टेंस होता है। इस एलॉय का क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कैसा होता है बेटा? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा कैसे? उससे क्या होगा? देखो जैसे ही मान लो करंट जा गया है ना, तो जैसे ही करंट गया तो ये क्या होगा, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जो करंट है वो आगे नहीं पहुंचेगा और जो डिवाइस है हमारा वो सेफ हो जाएगा। ये वायर तो बहुत सस्ती आती है, इस वायर को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन बार बार अगर हमारा एक्सपेंसिव डिवाइस है वो ख़राब हो जाए, है ना, तो फ्यूज़ वायर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है ना। आजकल तो बेटा ये फ्यूज़ वायर कम यूज़ होते हैं, अब तो MC डाउन हो जाती है, सर्किट वैसे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किटिंग। देखो शॉर्ट सर्किटिंग जब भी आपके दिमाग में आता है तो आपके शॉर्ट सर्किट आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है भाई कि आग लग गई, है ना, जबकि शॉर्ट सर्किटिंग का कुछ अलग मीनिंग है। आप ध्यान से देखना। देखो शॉर्ट सर्किटिंग होता क्या है? शॉर्ट का मतलब सबसे छोटा, सर्किट मतलब छोटा सर्किट, है ना। अभी सुनो ध्यान से, मान लो ये यहाँ से करंट जा रहा है भाई, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग की जो डेफिनेशन आपके दिमाग में है ना वो अलग ही है, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली में शॉर्ट सर्किट होता क्या है, मान लो यहाँ पे कुछ कोई भी एक्सपेंसिव डिवाइस चल रहा है, मान लो AC चल रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे गुजर के फिर वापस ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है बेटा? रेड वाली वायर होती है। इधर से क्या होती है बेटा? कौन सी वायर जाती है? ब्लैक वाली जाती है। समझ के? तो करंट ऐसे जा रहा है भाई, यहाँ से निकल के फिर AC से होता हुआ ऐसे जा रहा है, इतना बड़ा रास्ता फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ अचानक से मान लो इनका किसी तरीके से मिलन हो जाए, ये भिड़ जाए। कौन सा? एक ब्लैक वाला वायर, ये ब्लैक वाला और रेड वाला वायर क्या हो जाए? आपस में भिड़ जाए। तो करंट क्या होगा? करंट क्या करेगा? करंट कहाँ से जाना पसंद करेगा? वो इस AC के थ्रू जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस है, या उसके थ्रू, उस रास्ते के थ्रू जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है ऑफ कोर्स, यहाँ पे क्यों? क्योंकि AC में तो बहुत ज़्यादा लोड है बेटा, रेजिस्टेंस है वहाँ पे। लेकिन अगर ये दोनों वायर, मान लो ये दोनों वायर है यहाँ पे, वो भिड़ जाए तो करंट तो सडनली यहाँ से जाएगा। अब स्मॉल वायर में इतना हाई करंट जाना अचानक से, ठीक है, अगर ये मान लो भिड़ जाए आपस में, ये ब्लैक वायर और रेड वायर चाहे यहीं पे भिड़ जाए, सुनो, है ना, बैटरी के आसपास ही भिड़ जाए, तो करंट वहाँ से जाना थोड़ी ना पसंद करेगा, करंट तो यहाँ से चला जाएगा। अब एक छोटे से सर्किट में इतना ज़्यादा करंट भाई, है ना, इतना ज़्यादा करंट तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा, मेल्ट हो जाएगा वायर। इसका मतलब क्या होगा कि सडनली क्या होगा? स्पार्कलिंग होगी और क्या होगा बेटा? ये डैमेज हो सकता है, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आग लग जाएगी। तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये नहीं है कि आग लगना। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है कि करंट ने सबसे छोटा रास्ता चूज़ करा है
वो उस डिवाइस की तरफ से नहीं जाएगा, वो उसकी तरफ से जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है हमारा। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किटिंग था। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज AC एंड DC। अब AC और DC क्या होता है? AC का एक्चुअली मीनिंग होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये हम एयर कंडीशनर की बात नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं। देखो अल्टरनेटिंग करंट होता है, सबसे पहले वो करंट साइक्लिक फॉर्म में होता है ना? और अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं इसको? एक्चुअली में ऑल्टर वर्ड का मतलब होता है जो चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंग। तो ऐसा करंट जो क्या चेंज कर रहा है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है करंट की, यहाँ कम हो रही है, यहाँ जीरो हो गई, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ कम हो रही है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है देखो हर बार, ठीक है? ये 1 सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल चलती है इंडिया के अंदर? 50, इसलिए इसको 50 हर्ट्स बोलते हैं। इंडिया के अंदर जो AC करंट फ्लो करता है वो 50 हर्ट्स है उसकी, मतलब ऐसी कितनी साइकिल बनाती है? 50। तो करंट इतनी जल्दी इंक्रीज डिक्रीज होता है तो हमें पता भी नहीं चलता, फ्लक्चुएट होता है, ठीक है? दैट्स वाई वी नीड स्टेबलाइजर। कई डिवाइसेस में हमें फ्लक्चुएशन करंट नहीं चाहिए, बढ़ता हुआ कम होता हुआ, समझ गए? तो कुछ चीज़ें हमारी DC से हमें DC से चलानी होती है, क्योंकि करंट हमें स्टेबलाइज करना होता है, ठीक है? ताकि करंट कम या बढ़े नहीं, है ना बेटा? तो इसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती रहती है। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होती है? सेम रहती है, फिक्स रहती है हमेशा, समझ के? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? DC बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? DC। इसकी साइकिल 50 हर्ट्ज है। सेकेंड पॉइंट ये होगा, देखो पहली तो डेफिनेशन होगी, द करंट whose मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, whose मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली इज नॉन एज क्या? अल्टरनेटिंग करंट। द करंट whose मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डजंट चेंज विद टाइम, ठीक है? या डू नॉट चेंज विद टाइम। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। क्यों? फ्लक्चुएट ही नहीं कर रहा, कोई साइकिल ही नहीं बना रहा है। क्लियर है बेटा? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी? 50 हो जाएगी, ठीक है? ओके, ये हमारा हाई डेंजरस होता है, ये हमारा लेस डेंजरस होता है, लेस डेंजरस होता है, ठीक है? ये किस में यूज़ होता है? लेस डेंजरस, ठीक है? ये किस में होता है बेटा यूज़? ये होता है हमारा किस में? इलेक्ट्रिक मोटर में, मोटर वगैरह में। और जहाँ हमें कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, कांस्टेंट करंट चाहिए, जैसे चार्जर फ़ोन का, है ना? वहाँ पे हमारा DC यूज़ होता है। क्लियर है बेटा? समझ के? तो यहाँ पे जैसे चार्जर हो गया, और कौन सा हो गया हमारे पास? DC सेल हो गया, ठीक है? एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, उसको हम बोलते हैं हम DC, ठीक है बेटा? तो ये टॉपिक था बेटा आज का हमारा, और आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है? और कोई डाउट नहीं रहा होगा बेटा, समझ गए? और इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए। अगर कोई डाउट है या कुछ भी अभी भी ऐसी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका रिप्लाई करेंगे आप, ठीक है? ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू बेटा।